हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। एक और नया तो नहीं कह सकते क्योंकि एक महीने से तो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इतने दिनों तक मरा नहीं था, बस कुछ काम रह गया था, मतलब पैसा वाला काम कुछ रह गया था। देखो यूट्यूब मेरे को इतना ज़्यादा पैसा देता नहीं है कि मैं हर रोज़ आके वीडियो बना पाऊँ, इसीलिए मुझे कुछ और काम भी करना पड़ता है क्योंकि भाई पूरा घर भी तो संभालना है। इसीलिए वीडियो आने में लेट तो नहीं, बहुत ज़्यादा लेट कभी कभार हो जाता है, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम मांग सकते हो मुझसे माफ़ी। फ़िलहाल के लिए बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सुनाई दे सकता है, थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे सकती है, कुछ अजीब व गरीब, या फिर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और उसके लिए तुम मुझे फिर से माफ़ मत करना, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो नहीं होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ और ही करने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन कुछ हैं सब्सक्राइबर जिनको मैं उस वर्ड से बुलाना चाहता हूँ लेकिन बुलाऊंगा नहीं, लेकिन उन्हीं की वजह से दिक्कत हो रही है। उन्हें सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए और जब वीडियो बनाते हैं उसके बाद व्यूज़ आते हैं सिर्फ 934, वो भी एक महीने के अंदर। इसीलिए मैं अपना कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा अब एनीमे रिव्यू के ऊपर, एनीमे थ्योरी के ऊपर, और उसी के लिए पहला वीडियो हमारा है नारुतो के ऊपर, नारुतो उज़ुमाकी। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बातें करूँगा कि अगर मैं नारुतो के अंदर होता, यानी कि मैं नारुतो यूनिवर्स में होता, तो मैं कौन कौन सी जुत्सु सीखता, कौन सी टेक्निक मैं चुरा के लेके आता जिसको मैं अपनी दुनिया में अप्लाई कर पाता। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ पावरफुल मूव्स को सीखूंगा, ना, क्या करूंगा मैं थोड़ा ना लड़ने के लिए जाऊंगा किसी से। इसीलिए मैं कुछ ऐसी टेक्निक को सीखना चाहूँगा जो मेरे लाइफ में मेरी मदद करे। और दोस्तों नारुतो वर्ल्ड के अंदर से सबसे पहला अगर मैं कुछ चुराना चाहता हूं तो वो है टेक्निक कामुई, जिसको अपना ओबितो इस्तेमाल करता है। बस ऐसा करो और अचानक से तुम गायब हो जाओगे, जादूगर बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें ना पेट्रोल की चिंता है ना ही गाड़ी की, बस अपनी मर्जी से जो करना है वो करो। कहीं पे भी जाओ, टेलीपोर्ट हो जाओ, किसी को 2 थप्पड़ लगाओ, फिर से वापस भाग के आ जाओ। और अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो उसे दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करवा दो, बेचारा वहीं पे सड़ता रहेगा। नहीं, सड़ाना नहीं है, थोड़ी देर बाद निकाल लेना है, बस थोड़ा सा परेशान करना है उससे, बस इतना ही करना है और मेरे हिसाब से तुम करना चाहोगे। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है जिसको मैं सीखना चाहूँगा उसका नाम है फ्लाइंग राइजिन, या फिर उसका दूसरा नाम है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। हाँ, नीचे स्क्रिप्ट लिखा है, उसी को देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये टेक्निक काफ़ी कमाल की है भाई साहब। एक कुनाई लो, उसके ऊपर कुछ लपेटो जिसमें तुम्हारा जुस्सू लगा होगा, और उसके बाद तुम जहाँ पे तुम्हारा वो कुनाई होगा तुम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। बस अपने स्कूल के डेस्क के पास एक छुपा दो, दिन में तुम्हें जब उठना हो तब उठ जाओ। अगर तुम्हें 9 बजे तक सोने की आदत है, सोते रहो, फिर अचानक से 9 बजे उठो, तैयार हो जाओ और टेक्निक इस्तेमाल करके तुरंत निकल लो स्कूल के लिए। और स्कूल के सारे बच्चे शॉक हो जाएंगे कि ये तो 9 बजे तक सो रहा था, लेकिन ये अचानक से आया कैसे। और अगर तुम जॉब भी करते हो तो भी तुम अपनी जॉब में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे इस टेक्निक को इस्तेमाल करके। लेकिन इसको सीक्रेट रखना पड़ेगा, वरना तुम्हारा कुनाई कोई भी चुरा सकता है। और मैं वो तीर वाला कुनाई की बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नंबर 3 पे मैंने एक ऐसी एबिलिटी को रखा है जिसको आप भी यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि वो टेक्निक ही काफ़ी कमाल की है। इस टेक्निक का नाम है शैडो क्लोन जुत्सु, जिसको बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली यूज़ करता है नारुतो। और ये टेक्निक इस तरह से मेरे और आपके काम आ सकती है, जैसे कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ज़्यादातर तो सब पढ़ाकू हैं, सबके सब पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी अभी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत काम आ सकता है। बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ना है तुम्हें, बहुत सारे शैडो क्लोन बना लो, हर एक शैडो क्लोन को अलग अलग चैप्टर दे दो, मतलब थोड़े ही कम समय में आप सारे चैप्टर कवर कर सकते हो। यानी कि ज़िंदगी पूरा मस्त हो जाएगा, पढ़ाई की टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन में भी तुम पूरी पढ़ाई कर सकते हो, आसानी से पास हो सकते हो, यहाँ तक कि टॉप कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग नारुतो की तरह छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी तरह छोटा निकला फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर तुम में से कोई जॉब भी करे तो ज़रा सोच के देखो,
तुम गोवा में हो, तुम गोवा में घूम रहे हो और तुम्हारा शैडो क्लोन वहाँ पे आराम से काम कर रहा है। नहीं, आराम से तो नहीं, उसे भी बुरा लगेगा काम करते हुए, लेकिन उसके बावजूद तुम तो जा रहे हो ना। शैडो क्लोन को थोड़ा सा दुख सहने दो और तुम एंजॉय करो, और बाद में जब शैडो क्लोन आएगा तो उसका दुख तुम भी थोड़ा सा बांट लेना। दोस्तों नंबर 4 पे मैंने रखा है लेडी सुनाडे का, नहीं वो नहीं 106 नहीं, लेडी सुनाडे का माइटोटिक रीजेनरेशन टेक्निक, जिसके दौरान मतलब जिसको यूज करने के बाद तुम अपने किसी भी सेल को बहुत ही जल्दी से हील कर सकते हो। हाथ पैर नाक कान जो भी फूट जाए तुम हील कर सकते हो। सबसे ज्यादा फायदा इसका है राउडी बच्चों के लिए जो गुंडागर्दी करते हैं स्कूल के अंदर, तो उन्हें मार भी उतनी ही पड़ती है। अगर तुम्हारा कोई नाक फूटता है उसके बाद भी तुम्हारा नाक तुरंत हील हो जाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा को पता ही नहीं लगेगा कि कुछ हुआ था। दूसरा फायदा क्या है ना, दूसरा फायदा यह है भाई इसका कि उम्र भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तुम बुढ़ा या फिर बुढ़े नहीं होगे, तो लड़कियों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैसे भी उन्हें बूढ़ी होना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बताए कौन कि 18 साल के बाद वो बूढ़ी ही लगती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि इससे भी कुछ बेहतर है, और उस बेहतरीन चीज का नाम है हाशिरामा सेल्स। तुम्हें पता है कि हाशिरामा सेल्स कितने ही ज्यादा काम के हैं। जिसने भी नारुतो को सच में देखा है, मतलब इंस्टाग्राम के रील से नहीं देखा है, तो उसे पता होगा कि हाशिरामा सेल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नारुतो सीरीज के अंदर। यहां तक कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मादारा उचिहा को भी इसकी जरूरत पड़ गई थी, और बिना हाशिरामा सेल्स के मादारा उचिहा सिर्फ मादार है, वही है, और उससे ज्यादा कुछ वो नहीं उखाड़ सकता है। भाई ऑफेंड हो जाएंगे, बहुत गाली पड़ेगी। नहीं, उखाड़ सकता है, तुम्हारा मादरा उखाड़ सकता है। लेडी सुनाडे की रीजनरेशन कैपेबिलिटी जैसी है, हाशिरामा सेल्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, लेकिन हाशिरामा सेल्स बहुत ही एडवांस है, वो बहुत फास्टली काम करता है। लेडी सुनाडे जैसा वो स्लो नहीं है, लेकिन सुनाडे के पास कुछ तो है जो सबको चाहिए। और दोस्तों अगर इतना सब कुछ मुझे मिल जाता तो उसके बावजूद भी मेरा लालची मन नहीं मानता, मैं कुछ और चाहता, मुझे कुछ और भी चाहिए था, और इसके लिए भी मुझे हाशिरामा की मदद की जरूरत होती, या फिर हाशिरामा का डीएनए मुझे चाहिए होता। बिना उसके तो ये सीखना नामुमकिन है। तुमने अभी तक तो गैस कर ही लिया होगा कि मैं वुड रिलीज की बात कर रहा हूँ। वुड रिलीज सिर्फ यामाटो था ना उसका नाम, यामागुची यामाटो क्या था उसका नाम। तो अभी अभी मैंने गूगल में जाके सर्च किया और पता लगा कि मैं सही था, उसका नाम यामाटो ही था। यानी कि ये जो टेक्निक है वुड रिलीज, इसको यामाटो या फिर हाशिरामा ही कर सकता है, और यामाटो खुद हाशिरामा के ही डीएनए से बना हुआ है। तो अगर मुझे ये टेक्निक सीखनी है तो मुझे कुछ तो गड़बड़ी करनी पड़ेगी। मैं अपना डीएनए तो अल्टर नहीं कर सकता, साला ओरोचिमारू थोड़ी ना हूँ जो कभी भी सांप बन जाऊं। लेकिन अगर उसके बावजूद मुझे मौका मिलता इसको सीखने का, इसको मास्टर करने का, तो मैं जरूर सीखता, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जरा सोचो, ऑलमाइटी पुश जब लगाया था पेन ने तब पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि हिडन लीफ तबाह हो गया था। उसके बावजूद यामाटो दिन रात मेहनत करता है और पूरा कोनोहा यानी कि हिडन लीफ विलेज को फिर से बना देता है कुछ ही दिनों के अंदर, जबकि काकाशी और माइट गए वो तो कुछ और ही कर रहे थे। खैर जाने दो। अगर ये टेक्निक मेरे पास होती तो मैं कितना कुछ ना कर पाता, अपना घर अच्छे से बना पाता, ट्री हाउस की मुझे फिक्र ही नहीं होती, जब चाहे जहां चाहे बना लेता, और बाकी कॉन्ट्रैक्टिंग करके बहुत सारे पैसे भी कमा लेता, मजा ही आ जाता। और दोस्तों अगर मुझे इतना सब कुछ भी मिल जाता तो भी शायद मेरा लालची मन नहीं मानता, वो कुछ और भी चाहता। और जिस चीज को मैं अभी चूज करने वाला हूँ नंबर 7 पे, उसके अंदर 2 चीज आती है। पहला तो एक माइंडसेट, एटीट्यूड, वो एटीट्यूड मुझे चाहिए, और वो एटीट्यूड है माइट गाय का, या फिर तुम रॉक ली का कह लो, नेवर गिव अप एटीट्यूड। रॉक ली जिस तरह से गारा से फाइट कर रहा था, जबकि उसकी हड्डी पसली, यहाँ की एक हाथ एक पैर भी टूट गया था, पूरी तरह से तबाह हो गया था, उसके बावजूद भी वो लड़ना चाहता था, अपने आप को प्रूव करना चाहता था। इस तरह के माइंडसेट मुझे चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड मुझे चाहिए। और माइट गाय के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम लोग ही मुझे उसके बारे में ज्यादा बता दोगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि नारुतो के अंदर सिर्फ 3 निंजा हैं, बाकी सब तो जादूगर निकले। पहला निंजा है माइट डाई, दूसरा है माइट गाय, और तीसरा है रॉक ली। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के सब जादूगर हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। कैसा किया? चाकरा, मुझे नहीं पता, बस चाकरा से हो गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके ऊपर, और ना ही मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेकिन उसके बावजूद इन तीनों के पास जो चीज है, यानी कि 8 इनर गेट्स, वो मुझे चाहिए, जिनमें से मैं 7 खोलूंगा, 8वां कभी नहीं खोलूंगा, मरना नहीं है मेरे को।
तो दोस्तों नंबर 8 पे मैंने कुछ ऐसा रखा है जिसको तुम गैस करना चाहो तो कर सकते हो। अभी कमेंट करके बताओ कि 8वें नंबर पे क्या हो सकता है जिसके बारे में मैं इतना बता रहा हूँ। तो वो चीज़ है ईडो टेंसाई यानी कि द रीएनिमेशन जुत्सु। और तुम्हें पता है जिसने भी नारुतो ठीक से देखा है, रील की मदद से नहीं देखा है, उन्हें पता होगा कि पूरा नारुतो शिपुडेन सिर्फ रीएनिमेशन जुत्सु के भरोसे ही बैठा था। अगर रीएनिमेशन जुत्सु ना होता तो शायद 4th ग्रेट निंजा वार भी कभी नहीं होता। और अगर 4th ग्रेट निंजा वार होता भी तो भी उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता अगर रीएनिमेशन जुत्सु ना होता। और दोस्तों रीएनिमेशन जुत्सु 2 लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। पहला तो है सपेला ओरोचिमारू और दूसरा सपेले का बच्चा काबुटो। और अगर मेरे पास रीएनिमेशन जुत्सु होता तो मैं अपनी दुनिया में हिटलर को फिर से रिवाइव करता और बोलता, देख भाई ये जो छपरियां हैं इनको ख़त्म करने का काम तेरा है, पहले इनको ख़त्म कर बाद में देखते हैं। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया कि मेरे पास अगर रीएनिमेशन जुत्सु होता तो मैं किसको रिवाइव करता रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर तुम्हारे पास रीएनिमेशन जुत्सु होता और तुम नारुतो के किसी एक कैरेक्टर को जिंदा कर पाते तो तुम किसे जिंदा करते? जरा सोच के देखो। एपिसोड 1 से आखिरी एपिसोड तक इतने सारे कैरेक्टर को मारा है इन्होंने और शायद सबके सब फेवरेट थे तुम्हारे, तुम किसको बचाते? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जिराया जैसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं, इताची जैसे कैरेक्टर्स हैं, ओबितो, रिन वगैरह वगैरह वगैरह। और पहले अगर नारुतो किसी ने देखा है कुछ एपिसोड्स तो उसमें भी कुछ खास कैरेक्टर हैं जो मर चुके हैं, तुम किसको बचाते? खुद ही सोच के देखो और कमेंट भी कर देना, मेरा घर कैसा चलेगा वरना। भाई सायोनारा।